आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बायो बुक की फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं या फिर लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जानेंगे कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसको हम पे देखो, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, हम लोग पहले से जानते हैं। जिनका लाइफ होता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिसका लाइफ नहीं होता उसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। वो तो बेसिक रह गया। और भी कैरेक्टरिस्टिक हम जानेंगे यहाँ पे। देखो, लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो पहला है, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, ये सब छोटे से बड़े होते हैं या फिर वो लोग ग्रोथ करते हैं। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका सेल डिवीजन होता है। जैसे कि प्लांट का जो सेल डिवीजन होता है, वो उनका लाइफ टाइम तक उनका सेल डिवीजन होता रहता है। इसीलिए वो उनका लाइफ स्पान तक, जितने भी लाइफ स्पान है, उसी टाइम तक वो लोग अपना सेल को डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल का, उनका लाइफ टाइम उनका सेल डिवीजन नहीं होता है। उनका ग्रोथ फेज कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन उनका भी ग्रोथ होता है। और उसके बाद है ऑल लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन। मतलब करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनका नेक्स्ट जनरेशन वो लोग क्रिएट करते हैं, ताकि उनका जो स्पेसीज है वो दुनिया से ख़त्म ना हो। इसलिए रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो कि लिविंग थिंग्स में देखा जाता है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में भाग किया गया है। पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जो क्या करता है, जिस रिएक्शन में में एक सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होता है और उसमें एनर्जी निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म बोल के। और एनाबॉलिज्म क्या है, वहीं से जो सब मेटाबोलाइट सब निकले रहता है, वहाँ से कुछ नया बॉडी पार्ट क्रिएट किया जाता है। तो जब वो कंस्ट्रक्टिव पार्ट में यूटिलाइज किया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म बोल के। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि सेल में देखा जाता है। ये प्रोसेस, जो सब भी रिएक्शन हो रहा है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोल के बोलते हैं। उसके बाद आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखेंगे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये उनका जो सबसे स्मॉलर यूनिट रहता है वो है सेल। तो वो हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो सब सेल से ही बने होते हैं। उनका उनका ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है एक लिविंग थिंग्स का। तो ये हो गया 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है एक लिविंग थिंग्स का। उसके बाद आएगा 5 नंबर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म का कॉन्शियसनेस रहता है। जैसे कि हम अगर प्लांट को भी देख लीजिए, अगर प्लांट को देखेंगे तो ये क्या करता है, जिस जहाँ से उसको एनर्जी मिल रहा है, मतलब सनलाइट मिल रहा है, वो उसी तरफ ग्रो करेगा, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। तो उसको कॉन्शियसनेस है कि वो किधर ग्रो करेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और एनिमल का भी वैसे रहता है, अपने चारों ओर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका कॉन्शियसनेस एनिमल को भी रहता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है लिविंग थिंग्स के। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो हम उसको बोलेंगे ये एक लिविंग थिंग्स है। तो उसके बाद हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम हमारे चारों ओर देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो जो भी हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, हम लोग हमारे चारों ओर रोज़ देखते हैं। तो
अगर हम हमारा एरिया बढ़ा देंगे, अगर हम पूरा इंडिया के बारे में बात करेंगे या फिर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका स्पेसीज बहुत सारे वेरी करेंगे। मतलब अलग अलग देश में अलग अलग टाइप का एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका नंबर बढ़ जाएंगे। तो जितना नंबर होगा, जितना नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, उन सब को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। मतलब उनके तो हम लोग जानते हैं लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट है अर्थ में। तो इतने सारे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम लोग कुछ कुछ को देख भी नहीं पाते हैं, जो नेकेड आई में देखने को लिए नहीं मिलता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में बस देख सकते हैं। तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म को जब हम दूसरे दूसरे अलग अलग देश में जाएंगे या फिर हम लोग अलग अलग स्टेट के अंदर भी जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा नेम रहता है। तो लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक का स्पीसीज हमारे अर्थ में देखने के लिए मिलता है। तो हम अगर देखेंगे हमारे एरिया में, अगर एक ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोकल नेम उसको बोलते हैं, उसको लोकल नेम हम लोग हमारे में अलग रहता है, और अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ का लोकल नेम उसी ऑर्गेनिज्म का दूसरा रहता है। और उसी तरह अगर हम देखेंगे तो बहुत बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जब हम बहुत एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा नेम देंगे तो उसका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, ताकि एक ही नाम से पूरा वर्ल्ड में उसको जाना जाए। तो जो नाम हम नामकरण करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को, उस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोल के बोला जाता है। यह इधर लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही नाम से पूरा वर्ल्ड में जाना जाएगा एक ही ऑर्गेनिज्म, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इस उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब आइडेंटिफिकेशन हम किसको बोलेंगे? पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक बारे में उसको डिस्क्राइब करेंगे, और उस कैरेक्टरिस्टिक के लेकर हम लोग को पता होगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन बोल के। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर के बारे में फिर उसको देखेंगे। देखो, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म का नेम के बारे में देखेंगे, तो ईच नेम फॉर ए ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कंपोनेंट। अगर हम ऑर्गेनिज्म का नेम देखेंगे, मतलब उसका स्टैंडर्डाइज नेम या फिर स्टैंडर्डाइज नेम जो नोमेनक्लेचर के माध्यम से उसको दिया गया है, उसको देखेंगे तो उसका 2 ठो कंपोनेंट्स रहता है। पहला है उसका जेनेरिक नेम, और उसके बाद आता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम मतलब पहला उसका जेनस का नाम रहता है, उसके बाद क्या होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये क्या है? उसका स्पेसिस का नेम रहता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। एक एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, इसका जो स्टैंडर्डाइज नेम है किसका है? ये मैंगो का साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइज नेम है। तो मैंगीफेरा जो रहता है उसका जेनस का नाम है, और इंडिका उसका स्पेसिस का नाम रहता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जिसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर के माध्यम से किया गया है।